कार्डिनल रूल जो है आज का जो टॉपिक है, इसके ऊपर आज हम यहाँ पर जो बातचीत है वो यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो कार्डिनल रूल होता क्या है, किस तरीके से होता है, कि बेसिकली होती क्या चीज है और नेटवर्क मार्केटिंग में इसका क्या बेनिफिट होता है, इसको आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो बिना किसी देरी के दोस्तों आज का जो सेशन है इसकी जो शुरुआत है वो हम लोग करेंगे और देखते हैं क्या कुछ जो है वो हम लोग सीख सकते हैं। तो दोस्तों बात करें कार्डिनल रूल की, राइट, तो सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज द ट्रेनिंग। स्टार्ट विद बेसिक। देखिए, कोई नया आदमी आता है, राइट, या आपको कोई भी, अगर आपको समय भी हो चुका है काफी, लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है उस तरीके से, देन ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कार्डिनल रूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। स्टार्ट विद बेसिक। बेसिक के साथ में इसकी शुरुआत कीजिए, स्टार्ट कीजिए इसको बेसिक के साथ में। बेसिक जैसे कि बात करें तो ये कार्डिनल रूल जो है वो बेसिकली क्या सिखाता है, इट टीचेस यू द लाइफ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, क्या चीजें हैं बिजनेस करने के लिए, वो हम इससे बेसिकली यहां पर सीखते हैं। इट हेल्प यू टू गेट द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की नींव कैसे रखी जाती है, क्या फाउंडेशन रहती है बिजनेस की, उसके बारे में हम लोग यहां पर जानते हैं। राइट, अगर बात करें दोस्तों बेसिक की, व्हाई द बेसिक ट्रेनिंग फर्स्ट व्हेन यू ऑल आर इन बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। जब आपको इतना समय हो चुका है यहां पर रहते हुए, काम करते हुए, लेकिन फिर भी बेसिक जो ट्रेनिंग होती है वो पहले क्यों आती है, वो पहले नंबर पर क्यों आती है, बेसिक ट्रेनिंग हमको क्यों चाहिए, राइट, व्हाई, तो वो हमें पता चलेगा। इट इज सेड इफ यू डोंट लाइक योर रिजल्ट चेंज योर अप्रोच। दोस्तों ये कहा जाता है कि चाहे आपको जितना मर्जी समय हो चुका हो, जितना मर्जी समय, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी अगर आपको हो चुका हो, राइट, अगर आपको कोई कितना भी समय हो चुका हो, लेकिन अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं, देन चेंज योर अप्रोच। अपनी अप्रोच को चेंज कीजिए। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं तो आपको अपना जो अप्रोच है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज योर अप्रोच। हैव यू ट्राइड सॉल्विंग अ पजल। कभी आपने कोई पजल जो है उसको सॉल्व करने की कभी कोशिश की है? चेक कीजिएगा। जिंदगी में बहुत बार हमने जो खेल है वो ऐसे खेले हैं कि पजल को सॉल्व करने की जो कोशिश है वो हम लोग करते हैं, राइट। तो वो क्या होता है उसमें बेसिकली, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व यू नीड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। देखिए, अगर आप उस पजल को, उस बुझारत को अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसको दोबारा से जो शुरुआत है वो उसकी करनी पड़ती है। यू नीड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अगर आप कहीं बीच में जाकर फंस जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, दोबारा से उसकी जो शुरुआत है वो करनी पड़ती है, राइट। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व यू नीड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। लेट अस ट्राई टू स्टार्ट ऑल ओवर एंड चेंज आवर अप्रोच। तो दोस्तों अगर हमको हमारा मन चाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जो रिजल्ट हम यहां पर सोचकर चल रहे थे, अगर उस तरीके का रिजल्ट हमको नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों समय आ चुका है कि हमें जो अपनी अप्रोच है उसको चेंज करनी है। जो काम करने का तरीका है उसको जो है वो चेंज करना है, मंजिल चेंज नहीं करनी है। यू डू नॉट नीड टू चेंज द डेस्टिनेशन, जस्ट चेंज द डायरेक्शन। आपको मंजिल चेंज नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो दिशा है वो चेंज करनी है। मंजिल जो है वो एक हमने तय कर ली है, मंजिल जो है वो हमारे सामने है, चाहे डायरेक्टर लेवल है, चेयरमैन लेवल है, वट एवर इट इज, वो हमारे सामने है। लेकिन उसको पाने के लिए अगर सीधा रास्ता जा रहा है, वो रास्ते से अगर मंजिल हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो थोड़ा सा घूमकर हमको आना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग मंजिल ही चेंज कर देते हैं, लोग अपने सपने चेंज कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती जो है वो लोग जिंदगी में करते हैं। अगर आपको अपना सपना, अपना टारगेट जो है, अपनी जो मंजिल है वो आपको दूर दिखाई दे रही है, तो लोग क्या करते हैं, जो नजदीक में होता है उसको पकड़कर बैठ जाते हैं, जो सबसे आसान होता है उसको पकड़कर बैठ जाते हैं। दोस्तों जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जो आसान रहता है हम उसको अपनी मंजिल मानकर बैठ जाते हैं। देखिए,
एक चीज समझ लीजिएगा, ये दुनिया का एक कड़वा सच है, अगर कोई भी चीज आपको आसानी से मिल रही है तो दोस्तों एक चीज मान के चलेगा कि वो चीज आपके लिए नहीं बनी है। यस माय डियर फ्रेंड, अगर कोई भी चीज आपको आसानी से मिल रही है तो वो चीज आपके लिए नहीं है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, मंजिल को पाने के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा। इस तरीके से काम कीजिए, इस तरीके से मेहनत कीजिए ताकि आपको अपने आप पर यकीन हो कि यार मैंने इतनी मेहनत की है तो डेफिनेटली ये मंजिल मेरे को मिलकर ही रहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद मैं इस मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। और दोस्तों, हारता कौन है? जो बीच में छोड़ देता है। जीतता कौन है? जो अंत तक लड़ने की कोशिश करता है, जो हार नहीं मानता है, जिसको पता है कि मेरे को कामयाबी नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है। वही जो आदमी होता है वो अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक जो है वो पहुंचता है। तो आपके अंदर जो आग है, आपके अंदर जो जुनून है, वो कैसा है? वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का जो काम है वो यहां पर करता है, राइट। इंपॉर्टेंट टू हैव योर बेस राइट फॉर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि एक बढ़िया जो फाउंडेशन है वो आपकी बन सके, राइट। फॉर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपकी जो फाउंडेशन, आपकी जो नींव है वो यहां पर बढ़िया बन सके, अच्छे तरीके से जो है वो आपकी यहां पर बन सके। तो दोस्तों इसी के लिए स्टार्ट विद द रूल्स। रूल्स के साथ में हमको चलना पड़ेगा, कुछ नियम, कायदे, कानून जो है वो यहां पर बनते हैं, एंड दैट इज द कार्डिनल रूल। और दोस्तों इसी के लिए जो कार्डिनल रूल है वो यहां पर बनाए गए हैं। कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं इसके बारे में अब हम यहां पर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज कार्डिनल रूल्स, राइट। तो दोस्तों जहां पर बात करेंगे कार्डिनल रूल्स के बारे में, फाइंड द रीजन व्हाई यू आर हियर इन दिस बिजनेस। सबसे पहली चीज, अगर आपने कीवा काइपो इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया है, नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आपने ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले आपको ये जो कारण है ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई साहब आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं। वाई यू आर हेयर इन दिस बिजनेस, आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। आपको सबसे पहले ये जो कारण है वो आपको यहां पर ढूंढना पड़ेगा, राइट। अगर नहीं है, आपको कारण नहीं पता, तो दोस्तों आपको ये कारण जो है ये आपको ढूंढना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई भी बातचीत नहीं बनेगी, राइट। तो फाइंड द रीजन व्हाई यू आर हियर इन दिस बिजनेस एंड पोस्ट रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हो जाएंगे, रिटायर कब होते हैं? 58 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, राइट। जब भी आप समझते हैं कि इस उम्र में आप जो हैं वो आप यहां पर रिटायर होने वाले हैं, राइट। आप अपनी रिटायरमेंट की एक जो उम्र है आप उसको तय करेंगे। तो जो भी उम्र जो है वो आप तय करेंगे कि आपने ये उम्र तय कर ली है, तो आप क्या चाहते हैं कि रिटायर होने के बाद आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, रिटायर हो जाने के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी होगी, जिसमें कि आप अपने आप को जो सिक्योर है वो आप यहाँ पर महसूस करते हैं। यानी कि ऐसी इनकम जिसमें कि आपको लगता है कि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, कि हर महीने मेरे को इतने पैसे मिलते रहे तो मेरे लिए ये जो पैसे हैं ये मेरे लिए सफिशिएंट है, इतने पैसे जो है वो मेरे लिए सिक्योर है, राइट। अगर मान के चलिए हम लोग चाहते हैं कि 1,25,000 रुपए पर मंथ की जो इनकम है वो हमको मिलती रहे, तो अगर 1,25,000 रुपए इनकम आप जो है वो चाहते हैं, तो आपको यानी कि कितने रुपए की जो एफडी है वो आपको बनानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, चेक कीजिए कि कितने रुपए की जो एफडी है वो आपको चाहिए होगी कि आपको पर मंथ इतने की जो इनकम है वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। 1,25,000 की इनकम को बनाने के लिए कितनी इनकम जो है वो आपको यहाँ पर चाहिए, चेक कीजिए दोस्तों, कितनी जो इनकम है वो आपको चाहिए, राइट। अगर आपके पास में 1.5 करोड़ रुपए हैं एफडी में, राइट, अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए हैं एफडी में और अगर आप हर महीने 10,000 रुपए जमा करते हैं, जी हाँ दोस्तों, हर महीने अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपए जमा करते हैं तो एफडी में आपके पास 1.5 करोड़ रुपए आने में कितने महीने, कितने जो साल है वो यहाँ पर लगने वाले हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं प्रैक्टिकली। दिस बिजनेस शो यू द वे टू बी अ वेल्दी,
ये जो बिजनेस है ये आपको वेल्दी जो है वो कैसे हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर ये बताने वाला है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, 1.5 करोड़ रुपए आपको 1,25,000 रुपए पर मंथ की जो है वो आपको दिला सकता है। अगर आपने एक 1,50,00,000 रुपए की अगर आपने एफडी करवा दी है, 1.5 करोड़ रुपए की अगर आपने एफडी करवा दी है, तो यानी कि 1,25,000 रुपए पर मंथ जो है वो आपको आने वाले हैं, राइट। अब देखते हैं, 1.5 करोड़ रुपए अगर हम जमा करना चाहते हैं और अगर मैं आज से 10,000 रुपए पर मंथ की सेविंग जो है वो करता हूं, तो दोस्तों मेरे को 1,500 महीने लगेंगे, यानी कि 125 साल का समय लगेगा 1.5 करोड़ रुपए जमा करने के लिए, राइट। और अगर मैं 20,000 रुपए पर मंथ की सेविंग करता हूं हर महीने, तो मेरे को 750 महीने यानी कि लगभग 63 साल जो है वो मेरे को यहां पर लगने वाले हैं। अगर मैं 30,000 रुपए पर मंथ की सेविंग करता हूं तो मेरे को 500 महीने लगने वाले हैं, यानी कि लगभग 42 साल का समय लगेगा मेरे को 1.5 करोड़ रुपए जमा करने के लिए। 40,000 रुपए की अगर मैं सेविंग करता हूं पर मंथ तो मेरे को 375 महीने यानी कि लगभग 31 साल लगेंगे। और अगर 50,000 रुपए पर मंथ की अगर मैं सेविंग करता हूं तो दोस्तों मेरे को 300 महीने यानी कि 25 साल का जो समय है वो मेरे को लगेगा 1.5 करोड़ रुपए जमा करने के लिए। यानी कि मेरी रिटायरमेंट अगर अच्छी हो तो अगर मैं जल्दी जाता हूं 25 साल में तो मेरे को 50,000 रुपए हर महीने जो है वो मेरे को जमा करने पड़ेंगे, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्दी? अब वेल्दी होने का जो मीनिंग है वो क्या होता है? देखिए, वेल्थ इज हैविंग एनफ मनी एंड एनफ टाइम टू डू व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट। वेल्थ किसको बोला जाता है? कि आपके पास में इतना सफिशिएंट पैसा है और इतना बढ़िया समय है कि आप जो भी चीज चाहे जब भी चाहें आप उसको यहां पर आसानी से कर सकते हैं। यानी कि एनफ मनी एंड एनफ टाइम टू डू व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट। इतना पैसा, इतना समय कि जब चाहे आप जो भी काम चाहे वो आप वहां पर कर सके। इस चीज को जो है वो वेल्दी जो है वो आपको बोला जाता है, राइट। So my dear friend, cardinal rules, don't forget, एक चीज को भूलना नहीं है, find the reason why you are here in this business। मैं दोबारा से आप सबको कह रहा हूं, कारण पता कीजिए। कारण आपको पता होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं। Why you are here in this business, इस बिजनेस में आप लोग जो हैं वो क्यों आए हैं, ये जो रीजन है, ये जो कारण है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बी ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप के साथ में कभी भी झूठ मत बोलिएगा। बी ट्रू टू योरसेल्फ। आर आर आर, अब ये क्या है? ट्रिपल आर क्या है? पहला आर जो है दैट इज द रिक्रूट, शो द प्लान 20 पर वीक, यानी कि ज्वाइनिंग, नए लोगों को अपने साथ में जोड़ना, प्लान दिखाना। हफ्ते के 20 प्लान दिखाने का टारगेट आपका कम से कम होना चाहिए। ज्यादा जितने मर्जी दिखाइए, कम से कम 20 प्लान आपने हफ्ते के दिखाने हैं। रिक्रूट करना है यानी कि नए लोगों की ज्वाइनिंग करनी है। रिटेन, बी 100% यूजर। हमारा जो प्रोडक्ट है सबसे पहले तो हम उसके 100% जो यूजर हैं हम उसके यहां पर होने चाहिए। बी 100% यूजर एंड रिटेल, शेयर योर प्रोडक्ट। अपने जो प्रोडक्ट हैं वो आपको शेयर करने हैं, वो आपको शेयर करने आने चाहिए। रिटेल में शेयर योर प्रोडक्ट, आपको जो अपने प्रोडक्ट हैं वो आपको शेयर करने हैं ताकि वो सेल हो सके। डेफिनेटली लर्न टू मेक द लिस्ट, सबसे पहले तो हमको लिस्ट बनानी आनी चाहिए कि यार जो लिस्ट है वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है एक्वेंटेंसेस, यानी कि जो नोन पर्सन, कि मैं किसी के थ्रू किसी पर्सन को जानता हूं, नोन पर्सन, फैमिली पर्सन, जो कोलीग्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। कोल्ड कॉलिंग, FORM, यानी कि फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी। कोल्ड कॉलिंग जो रहती है यहां पर, देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा जब भी आप लिस्ट बनाते हैं, SSS, ट्रिपल S का मतलब सम विल, सम वांट, सो व्हाट। कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है?
कुछ लोग आपको हाँ बोलेंगे, कुछ लोग आपको ना बोलेंगे। तो दोस्तों इस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल एस को हमेशा जिंदगी में अपनी में याद रखेगा। सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादातर लोग इन चीजों को नेगेटिव लेकर चले जाते हैं। अगर लोग हाँ बोल दे फिर तो ठीक रहता है, लेकिन अगर लोग ना बोलना शुरू कर दे तो हमको टेंशन होनी शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा झटका कब लगता है? जब हमारे बचपन का दोस्त, जब ऐसा इतना बढ़िया जो हमारा दोस्त होता है, जो बचपन से हमारे साथ में रहता है, जिसके ऊपर हमको भरोसा रहता है कि यार ये जो आदमी है ये मेरे को कभी मना नहीं करेगा, जब वो हमको मना कर कर जाता है। यस माय डियर फ्रेंड, सम विल, सम वांट, सो व्हाट। अगर कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो आपको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो कर रहे हैं उनका साथ दीजिए, जो नहीं कर रहे हैं उनसे फॉलो अप जो है वो आपको यहाँ पर लेना है। फोर्थ पॉइंट है द इनवाइट। लोगों को इनवाइट करना, मेक द इनविटेशन। इनविटेशन जो है वो किस तरीके से दे सकते हैं? बी ट्रू टू योर सेल्फ एवरी डे। देखिए, अपने आप के साथ में कभी भी झूठ मत भूलिए। अपने आप के साथ में जो ईमानदारी है वो हमको यहां पर यूज करनी है। अपने आप के साथ में जो ईमानदार है वो जरूर रहिए। शो 20 प्लान्स पर वीक। हर रोज, हर हफ्ते जो है वो आपको 20 प्लान दिखाने हैं। बी 100% यूजर रिटेल शेयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो सेल होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो शेयर होना चाहिए। इस चीज को आपने अपने माइंड के अंदर रखना है, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल यू विल मीट। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको 3 तरह के जो लोग हैं वो हमेशा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पहले वो बोलेंगे कि सर देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट मेरे को दे दीजिए। टाइम तो मेरे पास नहीं है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने जो प्रोडक्ट है वो मेरे को दे दीजिए। दूसरे आपको मिलेंगे, सर प्लान बहुत अच्छा है बट आप सिर्फ मेरे को अपने जो प्रोडक्ट हैं वो मेरे को दीजिए। आपका प्लान मुझे बहुत पसंद आया सर, लेकिन मेरे को अभी उसके ऊपर काम नहीं करना है, आप सिर्फ अपने जो प्रोडक्ट हैं वो मेरे को अपने दे दीजिए। तीसरे आपको लोग मिलेंगे, सर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आपका प्लान बहुत अच्छा है और आपके जो प्रोडक्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो हर जगह पर आपको यहाँ पर अप्रिशिएट जो है वो करेंगे। ये कार्डिनल रूल्स के अंदर ही आते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो हर जगह पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? तो दोस्तों एक चीज का आपने ध्यान रखना होता है, लर्न, लर्न एंड लर्न। यानी कि सीखना है और सीखते चले जाना है। जितना ज्यादा, जितना गहराई में आप सीखेंगे, आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, डेमो देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, प्लान देखेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, आप कुछ ना कुछ अगर सीखते रहेंगे तो दोस्तों इट विल लीड टू अर्न, अर्न एंड अर्न। तो दोस्तों ये जो चीज है, सीखना जो है, ये आपको कमाने की तरफ लेकर जाता है। अर्न, अर्न एंड अर्न, यानी कि कमाई आप कितनी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लर्न, लर्न एंड लर्न, जितना सीखेंगे उतना पैसा आप कमा सकते हैं। कभी भी चेक कीजिएगा, जिस आदमी को नॉलेज होती है वो आदमी पैसा ज्यादा कमाता है। आपको क्या नॉलेज है, नहीं है, तो वो नॉलेज गेन करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, आप कीवा काइपो इंडस्ट्रीज में आए हैं, आपको कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के क्या प्लान के बारे में पता है, क्या प्रोडक्ट के बारे में पता है, क्या डेमो के बारे में पता है? नहीं पता है तो आपको पैसा कैसा आएगा, किस तरीके से आएगा, वाई, क्यों आना चाहिए? अपने आप से ये जो सवाल है वो जरूर पूछिए कि आपको पैसा क्यों आएगा, क्योंकि आप उस चीज के बारे में कुछ जानते नहीं है। जब आपको नॉलेज रहेगा, जब आप सीखेंगे, तो आपको जो पैसा है वो भी आपको यहां पर आना शुरू हो जाएगा, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, बी अ टीम प्लेयर। एक टीम प्लेयर की तरह रहिए। कंसल्ट अपलाइन, अपने अपलाइन को कंसल्ट कीजिए कि सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, सर मैं लोगों से मिल रहा हूं, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, कंसल्ट कीजिए उनके साथ में। डेमो दिखाना नहीं आ रहा है, प्लान दिखाना नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको अपने अपलाइन के साथ में कंसल्ट कीजिए। और जब भी आप किसी से मिलते हैं, एडिफाई अपलाइन, अपलाइन की तारीफ होनी चाहिए।
आपका जो अपलाइन है उसकी तारीफ होनी चाहिए, आपकी जो कंपनी है एडिफाई कीवा उसकी प्रेज होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए। सर मेरे अपलाइन बहुत शानदार, बढ़िया अपलाइन, सर उन्होंने मेरी जिंदगी बदली है, मैं जब से उनको मिला हूं तब से मैंने सर उनसे बहुत कुछ जो है वो यहाँ पर सीखा है, मेरे को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। तो सर मैं चाहता हूं कि आप भी उनके साथ में एक बार जरूर मिले। यानी कि अपने अपलाइन से बात कीजिए, अपने अपलाइन की प्रेज कीजिए, राइट। लेकिन जब हम अपनी ईगो सामने लेकर आ जाते हैं तब वहां पर गड़बड़ी होती है। देखिए ईगो के साथ में कुछ भी नहीं चलता है। अपलाइन इज ऑलवेज योर अपलाइन, आपका जो अपलाइन है वो हमेशा आपका अपलाइन रहने वाला है। चाहे वो अपलाइन नॉलेज में आपसे चाहे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, कुछ भी है, अगर आप आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, लेकिन आपका जो अपलाइन है जिसने आपको कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का दरवाजा दिखाया है, जिसने आपको ज्वाइन करवाया है, तो दोस्तों उसका जिंदगी भर उसका शुक्रिया अदा जो है वो आप करते रहिएगा, क्योंकि अपलाइन जो है वो आपको यहां तक लेकर आया है। सो एडिफाई योर अपलाइन, एडिफाई योर कंपनी। जिस कंपनी से आपको यहां पर कमाने के लिए मिल रहा है उसकी जो प्रेज है वो जरूर कीजिएगा, राइट। क्वालिटीज ऑफ चैंपियन डिस्ट्रीब्यूटर्स, चैंपियन डिस्ट्रीब्यूटर की जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, आइए दोस्तों हम यहां पर देखेंगे। नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए, चाहे प्लान, डेमो, प्रोडक्ट के बारे में। मैनर्स जो है किस तरीके से बात करनी है, ऑनेस्टी जो है वो आपको रखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझिए, और हर चीज में जो क्वालिटी है वो देने की कोशिश कीजिए। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन ये एक जो क्वालिटी है ना वो आपको यहाँ पर देना है। क्वालिटी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर देते रहना है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, डेली डजन, डेली की जो 12 चीजें हैं वो क्या करनी है। पहली 6, डिफाइन योर ड्रीम, अपने ड्रीम को डिफाइन कीजिए। अरे आपका सपना क्या है उसको कम से कम डिफाइन तो कीजिए। दिस क्रिएट्स एनर्जी, ये जो चीज है ये एनर्जी लेकर आती है। मेक सम कमिटमेंट्स, कुछ कमिटमेंट्स कीजिए, एटलीस्ट 2 कमिटमेंट्स कीजिए। क्रिएट सक्सेसफुल हैबिट्स, जो कि आपको सक्सेसफुल हैबिट्स आपकी जो यहां पर बना सके। यूज एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट एंड लर्न 2 प्रोडक्ट, कम से कम भाई साहब 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, 2 प्रोडक्ट जो है वो सीखिए, जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं को सीख लीजिए। ये भी आपका काम जो है वो बहुत आसान कर सकती है। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए। ये क्या है, ये आपकी इन्वेंट्री है बेसिकली, राइट। कॉन्टैक्ट योर प्रोस्पेक्ट, अपने जो प्रोस्पेक्ट है, अपना जो कस्टमर है उसको कॉन्टैक्ट कीजिए। क्रिएट क्यूरियोसिटी, एक जो क्यूरियोसिटी है वो बनाकर रखिए, राइट। एंड लर्न द प्लान, प्लान, ये जो काम है ये आपको हर रोज करना है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो काम है ये आपको हर रोज करना ही करना है। शो 1 प्लान, फाइंड द नीड, डेली का एक प्लान दिखाइए और जो नीड है उसको देखिए। शो 1 प्लान, फाइंड द नीड, जो नीड है वो आपको पता होनी चाहिए। शेयर 1 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आपको डेली का जो है वो आपको शेयर करना है। फॉलो थ्रू, फॉलो अप लेना है टीम से, जिसको भी किया है, जिसके साथ भी कर रहे हैं, जो भी आपकी टीम है। एंड गेट स्टार्ट, स्टार्ट मोड में जो है वो आपको रहना है। काउंसल अपलाइन, चेक योर प्रोग्रेस, अपने अपलाइन के साथ में काउंसल करना है आपको। सर आज मैंने ये काम किया, ये काम, ये काम, ये काम, ये काम मैंने किया है, अपनी प्रोग्रेस जो है वो चेक कीजिए। कल मैं कहाँ था, पिछले हफ्ते कहाँ था, पिछले महीने कहाँ था, आज मैं कहां पर हूं। चेक योर प्रोग्रेस। काउंसल डाउनलाइन, डाउनलाइन के साथ में काउंसल कीजिए, उनकी प्रोग्रेस चेक कीजिए। कल वो कहां थे, पिछले हफ्ते कहां थे, आज वो उन्होंने क्या किया है। अरे वो कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे तो नहीं हुए हैं। चेक कीजिए, कहीं डाउनलाइन सो तो नहीं रही है। चेक कीजिए और अपने आप को जगाने की कोशिश अपने अपलाइन के साथ में करते रहिए कि सर चेक कीजिए कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं कहीं पर। टीच द पैटर्न टू एटलीस्ट 1 डाउनलाइन, और अपनी हर रोज एक डाउनलाइन के साथ में उनको जो पैटर्न है वो जरूर सिखाइए। कहीं डाउनलाइन कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही है, कहीं डाउनलाइन कुछ भूल तो नहीं रही है, नहीं बोल रही है, उनको सीधे लाइन पर जो है वो हमको लेकर आने का जो काम है वो किसका है, हमारा है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, दीज आर द डेली डजन्स, डेली के जो 12 चीजें हैं वो आपको यहाँ पर करनी है। और डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड द कार्डिनल रूल।
इन चीजों को जो है वो यहाँ पर कार्डिनल रूल बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। जिन लोगों ने इनको फॉलो किया है उनको जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जो रिजल्ट है वो उनको यहाँ पर मिला है। राइट। तो दोस्तों आशा है कि जो सेशन है वो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा, और आशा करता हूं कि जो भी कार्डिनल रूल में जो चीजें हैं वो आपको सीखने के लिए मिली होंगी। और दोस्तों अब मैं हमारे होस्ट मिस्टर शिवा मिश्रा जी को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आए और इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें। शिव मिश्रा जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप आज कार्डिनल रूल के ऊपर जो भी सेशन लिए बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत इंफॉर्मेटिव था। आशा करता हूं कि हर कोई कार्डिनल को ये सेशन जबरदस्त लगा होगा। तो अभी टाइम आ गया, अगर कोई आज का सेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन रह गया या आज के सेशन के ऊपर कुछ फीडबैक देना चाहता है तो जरूर हैंड रेज करें। उसके बाद में आप लोग